तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स। पहले भी हमारे इस चैनल पे मैकेनिक्स के पोर्शन के काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाके बेसिक जो मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शंस वीडियोस हैं उसे जाके देख लीजिए, ताकि आपका मैकेनिक्स पर जो बेसिक लेवल है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो ये वीडियो लेक्चर आप मैकेनिक्स का तो आज जो हम मैकेनिक्स डील करेंगे वो यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ बीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बीएससी जनरली थर्ड ईयर में, ठीक है, थर्ड ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो पूछा जाता है। आज मैकेनिक्स का जो टॉपिक है वो यूपीएससी के पेपर वन में अगर आप यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को चुनते हैं तो यूपीएससी के पेपर 1 में मैकेनिक्स का जो आज का टॉपिक जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पेपर 1 के अंडर में आता है। टॉपिक का आज जो नेम है वो है कॉमन कैटनरी। टॉपिक का जो नेम है वो है कॉमन कैटनरी। अब चूँकि हमारे वीडियोस पे क्या था कि हमने काफ़ी जूम पे नहीं रखा था। अब जो हमारा कॉपी है, जो हमारा जो पेपर है वो काफ़ी जूम पे है, मतलब जो भी हम लिखेंगे वो आपको एक अच्छे ढंग से दिखाई देगा ताकि आप अच्छे से नोट बना पाए। तो आज जो टॉपिक है वो है कॉमन कैटनरी। लेकिन उससे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस में ना ही हमने कैटनरी को अच्छे से समझाया है, ना ही हमने कॉमन कैटनरी की बात की है। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट की भी शायद मैंने बात नहीं की होगी, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत चर्चा मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था। लेकिन अभी आपको प्रीवियस वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे बेसिक से पढ़ेंगे कि पहले कैटनरी क्या होता है, उसके बाद कॉमन कैटनरी क्या होता है। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैटनरी और कॉमन कैटनरी दोनों ही अलग चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप कैटनरी को क्या कहेंगे, कॉमन कैटनरी का नाम दे देंगे। कॉमन कैटनरी में एक स्पेशल कंडीशन है, जो कैटनरी में ऐड होगी तब वो एक कॉमन कैटनरी का शेप लेगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग या कोई आप चेन ले लीजिए, ठीक है, जिसको आप किसी दो सिरे से पकड़कर, ठीक है, उसको हैंग करेंगे अंडर ग्रेविटी। तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक जैसे मान लीजिए हमने ऐसे कोई एक हमने मान लीजिए कोई स्ट्रिंग ले लिया या चेन ले लिया। तो आप इसको कह सकते हैं या तो ये स्ट्रिंग या मैंने कोई एक चेन ले ली, ठीक है, ये मैंने एक रैंडम लिया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग या चेन। अब मैं इस स्ट्रिंग के इस एक एंड को पकड़ूंगा, ठीक है, इस एक एंड को मैं कह दे रहा हूँ नाम ए पॉइंट है, और इस स्ट्रिंग के मैं दूसरे सिरे को पकड़कर इसका नाम पॉइंट भी दे देता हूँ, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग के मैंने दोनों सिरों को पकड़ा और कुछ इस तरीके से हैंग किया। किस तरीके से हैंग किया? कुछ इस तरीके से हैंग किया। ये स्ट्रिंग का पोर्शन नहीं है, ये मैंने एक लाइन ऐसे बनाई है। स्ट्रिंग हमारी ये है, तो मैं स्ट्रिंग को दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, रेड कलर से। ये मान लीजिए हमारी जो हमने स्ट्रिंग ली थी ये वो, ठीक है। तो ये जो शेप बनाया है, ठीक है, ये इसका नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए था इसका और ये पॉइंट बी दूसरा एंड था। तो ये जो स्ट्रिंग शेप बनाई है, ठीक है, इसे कहते हैं कैटनरी, ठीक है, इसी शेप को कहते हैं कैटनरी। अब आप इसको किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इतने में दिखाया है, आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इसको और नीचे ले जाइए, तो आप जब इसको और नीचे ले जाएंगे तो इसका क्या होगा, इसकी डेप्थ जो है, इसकी जो गहराई है वो बढ़ गई। पहले इसकी जो गहराई थी कम थी, अब इससे गहराई क्या है, इसका जो डेप्थ है वो बढ़ गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये, तो कैटनरी की डिफिनेशन यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास एक कोई स्ट्रिंग थी, हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग थी या चेन थी, उसको हमने
उसका जो 2 पॉइंट पकड़ा और उसको हैंग कर दिया फ्रीली। जैसे आप जैसे मान लीजिए आप कोई स्ट्रिंग लेते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया और उसको क्या किया, फ्रीली यहाँ पे ऐसे लटका दिया, तो नीचे फोर्स mg भी लग रहा होगा या वगैरह वगैरह आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, उसको फ्रीली लटका दी। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या लिया, एक स्ट्रिंग या चेन लिया, उसको दो एंड से, यहाँ पे तो हमने देखिए एक ही एंड को क्या किया है, फ्रीली हैंग किया है। हमने 2 एंड को पकड़ा उसको, ठीक है, एक शुरुआती सिरे को और एक अंतिम सिरे को पकड़ा और उसको फ्रीली हैंग करवा दिया कुछ इस तरीके से। जब आप इसको फ्रीली हैंग करवाते हैं, और ध्यान दीजिएगा सेम वर्टिकल लाइन पे हैंग नहीं होंगे, मतलब समझ रहे हैं, इस तरीके से हैंग नहीं होगा। जैसे ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये होता है वर्टिकल डायरेक्शन। तो हमेशा जो स्ट्रिंग है वो इस शेप में हैंग होगी फ्रीली। किस शेप में नहीं हैंग होगी, इस शेप में बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ए पॉइंट लिया और हमने इसको इस तरीके से हैंग किया, ठीक है, वही स्ट्रिंग थी, ए पॉइंट ये लिया, बी पॉइंट ये लिया और उसको फ्रीली हैंग कर दिया। ये कंडीशन नहीं है, ये कभी भी कोई शेप ही नहीं बनाया, ये तो कैटेगरी जैसा कुछ शेप ही नहीं बना। उसमें क्या है कि कुछ इस तरीके का शेप बनना चाहिए, ठीक है, कुछ गहराई उसकी होनी चाहिए और यहाँ पे उसी कुछ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में डिस्टेंस होनी चाहिए। अभी हम बताएंगे कि इस डिस्टेंस इस ए से बी की दूरी को क्या कहते हैं। और जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट डी है, इसका मिडल पॉइंट, उससे इस ओ की दूरी क्या है, ये सब के कुछ नाम हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो ये वाली कंडीशन नहीं अप्लाई हुई, ये सेम वर्टिकल लाइन में कभी भी नहीं होगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, ऐसी कंडीशन है, ठीक है, उसको फ्रीली हैंग कर दिया हमने दोनों पॉइंट को पकड़कर, तो जो कर्व बना, जो शेप बना, ठीक है, अंडर द सम फोर्स या अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी भी आप कह सकते हैं, ग्रेविटी तो लगी रही होगी, तो उसे कहेंगे कैटेनरी। तो ये हो गया कैटेनरी का कि हाँ इससे कहेंगे कैटेनरी। बट अब कॉमन कैटेनरी किसे कहेंगे, तो कॉमन कैटेनरी वो कैटेनरी है, ठीक है, जिसका जो वेट है पर यूनिट लेंथ वो कांस्टेंट होता है। मतलब जैसे हमारे पास ये छोटा सा मैं बना रहा हूँ फिर से एक बार, ये हमने बनाया कैटेनरी, पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का वेट कुछ है, ये मान लीजिए हमने यूनिट डिस्टेंस ले ली, ठीक है, फिर यही यूनिट डिस्टेंस पर सेम वेट है, फिर उतने ही यूनिट डिस्टेंस पे वेट सेम है, फिर उतने ही यूनिट डिस्टेंस पर सेम वेट है, मतलब इस तरीके से ऐसे सेम वेट हर यूनिट डिस्टेंस पर है। तो वेट पर यूनिट लेंथ अगर इस पूरे कैटेगरी का सेम है हर यूनिट डिस्टेंस पर, हर यूनिट लेंथ पर, वेट पर यूनिट लेंथ, ठीक है, हर यूनिट लेंथ पर स्ट्रिंग का कांस्टेंट है, इस चेन का कांस्टेंट है, तब जो कर्व आएगा वो होगा कॉमन कैटेनरी। तो इसे कहेंगे कॉमन कैटेनरी, ठीक है, इसे कहेंगे कॉमन कैटेनरी। तो कॉमन कैटेनरी कंडीशन क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए। वेट, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है बट आप एडजस्ट कर लीजिएगा, वेट पर यूनिट लेंथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। इस बात की जानकारी कॉमन कैटेनरी में होनी चाहिए। तो जब वेट पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होगा, ठीक है, कैटेनरी का यूनिफॉर्म वेट होगा, तो कैटेनरी कुछ अपने एक फिक्स शेप में आएगी, एक यूनिफॉर्म शेप में आएगी, तब वो कॉमन कैटेनरी कहलाएगी। और अगर हम कोई भी कैटेनरी ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ढीलापन है, फिर कुछ इस तरीके की कैटेनरी, मान लीजिए कुछ इस तरीके की कैटेनरी ले लिया, तो अगर इसका वेट पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं है तो ये कॉमन कैटेनरी नहीं है। लेकिन हाँ ये कैटेनरी तो है, अब ऐसा तो नहीं है कि ये कैटेनरी नहीं है, बट दिस इज ए कैटेनरी। तो कॉमन कैटेनरी और कैटेनरी में डिफरेंस क्या है कि कॉमन कैटेनरी कोई भी शेप में हो सकती है अगर हम उसके 2 पॉइंट को पकड़ कर फ्रीली हैंग कर देंगे, ठीक है, कैटेनरी की बात वही। और कॉमन कैटेनरी वो होगा कि जब 2 पॉइंट को फ्रीली हैंग करेंगे और उसका वेट पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट आ रहा है, इक्वल्स आ रहा है, तब वो कॉमन कैटेनरी को कहेंगे, ठीक है।
कॉमन कैटेगरी को हम डायरेक्ट CC भी लिख सकते हैं। CC अगर जैसे मुझे पूरा लिखना नहीं हुआ कॉमन कैटेगरी, हालांकि वीडियो बड़ी हो जाती है इसे लिखने के चक्कर में, तो हम शॉर्टकट रास्ता यूज़ करेंगे। तो अगर हमें कॉमन कैटेगरी थोड़ा समय बचाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम CC का यूज़ कर लेंगे कि यहाँ CC मतलब होता है कॉमन कैटेगरी। CC मतलब वो CC वाली बोतल नहीं होती है, CC मतलब यहाँ पे कॉमन कैटेगरी है, तो इस बात का ध्यान दीजिए। तो अब मैं डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको डिफिनेशन दिखा दे रहा हूँ, आप उस डिफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए। मैं उस डिफिनेशन को एक बार बोल दे रहा हूँ। तो कैटेगरी